हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे कथन एवं पूर्वानुमान। तो कथन एवं पूर्वानुमान का ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देखिए। पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। अगर पार्ट 1 आपको समझ में आया तो पार्ट 2 आप देखिएगा। दोस्तों, कथन एवं पूर्वानुमान के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके कुछ अंतर्गत में जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में भी हम लोग किए। अब इसके आगे करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। कथन: सरकार ने सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, मैं जब सेशन स्टार्ट किया था तो आपको बता दिया था कि कथन को 1 से 2 बार जरूर पढ़िए, सॉरी 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको कथन न समझ में आएगा तो आप धारणा इसका क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो कथन एक बार और हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? सरकार ने सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसका धारणा हम लोग पढ़ते हैं। क्या कि सरकार के पास सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के लिए अनाज कार्यक्रम कार्यान्वित करने की मंत्रावली है। मतलब कि दोस्तों, सरकार के पास कुछ हिस्से हैं अनाज के, तभी तो कर क्रियान्वित करने के लिए मंत्रावली है इनके पास। तो जब तक सरकार के पास अनाज नहीं रहेंगे तो क्यों ये बांट सकते हैं, मतलब कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय क्यों लेंगे? तो मतलब कि सरकार के पास कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा धारणा 1 जो है बिल्कुल सही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो धारणा 1 सही है। तो धारणा 2 के बारे में बात करें तो क्या है कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए अनाज का पर्याप्त भंडार है। जैसे कि आपको पिछले धारणा बताया हूँ पार्ट 1, मतलब कि धारणा 1 में, कि जब तक सरकार के पास कुछ अनाज का भंडार नहीं हो तब तक वो सफलतापूर्वक बांटने का निर्णय नहीं लेंगे। तो इस तरीके से इनके पास, सरकार के पास अनाज का भंडार है। तो धारणा 2 बिल्कुल राइट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्या? कथन: यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सभी लोग एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन है। क्या बोल रहा है कि देखिए, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सभी लोग हैं। ये एक कोचिंग का विज्ञापन है। विज्ञापन के द्वारा बताया जा रहा है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सभी लोग हैं। तो इस तरीके से धारणा को हम लोग देखें तो धारणा क्या है कि कुशाग्र बुद्धि वाली विद्यार्थी कोचिंग क्लास में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कम जिनके पास कम नॉलेज रहते हैं वो कोचिंग क्लास भर्ती होना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो पढ़ना चाहें या ना चाहें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, समझे। तो चाहे अगर जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होते हैं वो भी कोचिंग क्लास करते हैं, जिनके पास कम नॉलेज होते हैं वो भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से धारणा 1 जो है गलत हो गए हैं। ठीक है, धारणा 2 क्या है कि कोचिंग क्लास विद्यार्थियों को उनका निष्पादन सुधारने में मदद करती है। जी बिल्कुल, अगर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप में कुछ प्रोग्रेस आते हैं। क्या प्रोग्रेस आते हैं जिससे आपको लगता है कि हम में कुछ इसमें सुधार आ रहा है, हम में सुधार आ रहा है, तभी तो आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से धारणा जो 2 है वो बिल्कुल राइट है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो वो भी पूछ सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट गेम: अगर आपके पास सफल प्रबंधक बनने की क्षमता है तो निश्चित रूप से हमारी कंपनी आपके सही स्थान देगी। क्या है? अगर आपके पास सफल प्रबंधक बनने की क्षमता है तो निश्चित रूप से हमारी कंपनी आपके सही स्थान देगी। ठीक है, देखिए क्या इसका धारणा क्या, दूसरी कंपनी में तेज प्रबंधक नहीं है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी में तेज प्रबंधक नहीं है, तेज प्रबंधक है, लेकिन बोला जा रहा है आपके पास अगर कुछ नॉलेज है इसके बारे में तो आपको अच्छे तरीके से इसमें ज्वाइन किया जाएगा। तो धारणा 1 तो गलत हो गया, क्योंकि बोला जा रहा है दूसरी कंपनी में तेज प्रबंधक नहीं है। जी ऐसा जरूरी नहीं है, उनके पास है, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है कि देखिए कि अगर आपके पास सफल प्रबंधक बनने की क्षमता है, आपके बारे में बोल रहा है, आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे धारणा 1 है जो गलत हो गया। ठीक है, धारणा 2 क्या, कंपनी को एक सफल तेज प्रबंधक चाहिए। जी बिल्कुल, कंपनी को एक सफल तेज प्रबंधक चाहिए, तभी तो बोला जा रहा है कि अगर आपके पास सफल प्रबंधक बनने की क्षमता है तो निश्चित रूप से हमारी कंपनी आपका सही स्थान देगी। तो ये जो कंपनी है उनको एक सफल तेज प्रबंधक चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से धारणा 2 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, कथन में
एक विज्ञापन मतलब एक विज्ञापन के द्वारा बताया जा रहा है, बिना लागत के कंप्यूटर से सीखिए और अपना जीवन अधिक सार्थक बनाइए। क्या है? बिना लागत के कंप्यूटर से सीखिए और अपना जीवन अधिक सार्थक बनाइए। तो इसका धारणा क्या है? लोग बिना किसी शुल्क के पाठ्यक्रमों में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ फ्री सेवा रहता है वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, जहाँ फिर कम पैसे लगते हैं वहाँ ज़्यादा लोग पहुँचते हैं। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है, लोग बिना किसी शुल्क के पाठ्यक्रम में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, अधिक पसंद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कहीं पर भी फ्री सेवा उपलब्ध है तो वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से धारणा 1 सही होगा। धारणा 2 क्या कह रहा है? कंप्यूटर का ज्ञान जीवन को आर्थिक सार्थक बनाता है। जी बिल्कुल, तभी तो बोला जा रहा है कि बिना लागत के कंप्यूटर से सीखिए और अपना जीवन अधिक सार्थक बनाइए। मतलब कंप्यूटर से कुछ ज्ञान लीजिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। तभी तो बोला जा रहा है कि देखिए धारणा 2, कंप्यूटर का ज्ञान जीवन को आर्थिक सार्थक बनाता है। जी बिल्कुल बनाता है। कंप्यूटर का नॉलेज से आप कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है, उससे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उसी तरीके से धारणा 2 भी बिल्कुल राइट है। ओके फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।